हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो अपलोड होते सबसे पहले तुमको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी की बोलियां के बारे में जानेंगे। हिंदी हमारे देश में, मालूम है हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? हो सकता है आप लोग में से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जान रहे होंगे। तो चलिए बता दें कि हमारे देश में 453 भाषाएं 453 भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में, और इसमें सबसे ज्यादा भाषा, सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो है हिंदी। सबसे हमारे देश में 453 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। कितने लोग बोलते हैं इसमें? 52.83 करोड़, इतने करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। इसको हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि मान लिया अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पूर्वी हिंदी में कितनी बोली आती हैं तो बता दीजिएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें बताने समझाने का कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको लिख ही दिए। हमारे भारतवर्ष में 453 भाषाएं बोली जाती हैं, और जिस सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो है हिंदी। हमारे देश में 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि मोर देन 50% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है। राजभाषा किसे कहते हैं? ये तो राष्ट्रभाषा हिंदी हो गया। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस राज्य में कार्यालयीय कामकाज यानी ऑफिशियल वर्क जिस भाषा में होता है वो उस स्टेट का भाषा कहलाता है, वो कहलाता है राजभाषा। ये है राष्ट्रभाषा। ये राष्ट्र यानी पूरे देश का भाषा है, जिसमें कि मैक्सिमम लोग, मोर देन 15% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए ये हमारा राष्ट्रभाषा हो गया। और राजभाषा वो स्टेट का हो गया, जिस स्टेट के ऑफिस में कामकाज जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में होता है वो वहां का राजभाषा। राष्ट्रभाषा और ये है राजभाषा। एक बार हम YouTube में देख रहे थे कि IAS के लिए इंटरव्यू में पूछा गया था एक कैंडिडेट से कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसलिए अंतर बता दिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या कहलाता है। ये पूरे राष्ट्र का है, ये एक स्टेट का है, एक ही प्रदेश का। कितनी भाषाएं वो है हमारे देश में तो बता दोगे? अगर किसी ने पूछ लिया कितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, 453 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? वो है हिंदी। कितने लोग बोलते हैं हमारे देश में? तो 52.83 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। हिंदी की बोलियां, हिंदी की जो बोलियां हैं इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 5 भागों में, 5 वर्गों में विभाजित हिंदी की बोली को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन है वो? पहला है पश्चिमी,
दूसरा है पूर्वी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। हिंदी को 5 वर्गों में बांट दिया है। अब इन 5 वर्गों में भी फिर अलग अलग बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी बोलियां हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी या फिर बांगरू बोले, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन है वो 3? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत भी 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती और मेवाड़ी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आते हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी में भी 3 प्रमुख बोलियां सम्मिलित हैं। कौन कौन है वो? गढ़वाली, मंडियाली और कुमाऊनी। ये 3 बोलियां वहां की प्रमुख हैं। अब इनमें से जो थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा में, जैसे ब्रज भाषा में जो कवि थे तुलसीदास जो लिखे, उनके बारे में खड़ी बोली में क्या बोले उसको भी थोड़ा लिख देते। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसकी जानकारी हम यहाँ दे दे रहे हैं। पहला जो पश्चिमी हिंदी था उसमें ब्रज भाषा मध्यकाल में साहित्य की मुख्य भाषा बन गई थी। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों, और दोबारा लिखा गया, कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना इसी भाषा में की थी। सूरदास द्वारा रचित ब्रज भाषा की प्रसिद्ध रचना है। दूसरा है खड़ी बोली। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली किसे कहते हैं? बोली एक निश्चित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको ही बोली कहते हैं। जैसे मान लो बिहार में ही 3 भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो एक निश्चित क्षेत्र में जो भाषा बोला गया, अब बिहार को 3 भागों में बांट दिया गया। इतने इस एरिया के, इस क्षेत्र के लोग मैथिली बोल रहे हैं, इस क्षेत्र के भोजपुरी, इस क्षेत्र के मगही बोल रहे हैं। मतलब एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको वहाँ का बोली कहा जाता है। तो खड़ी बोली जो है वो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयनी महाकाव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद कामयनी लिखे हैं, कामयनी, और सूरदास जो थे वो सूरसागर लिखे थे। इनकी प्रसिद्ध रचना थी ब्रज भाषा में। इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर लिखा जो प्रसिद्ध हुआ, और जयशंकर प्रसाद द्वारा कामयनी लिखे जो कि ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूसरा है पूर्वी हिंदी। अवधी मध्यकाल में काव्य भाषा थी। तुलसीदास ने अवधी में ही अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। अवधी लखनऊ में, बघेली, रीवा जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, रामपुर एमपी में है के आसपास बोली जाती है। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। मारवाड़ी जोधपुर में, हड़ौती कोटा बूंदी में तथा मेवाड़ी चित्तौड़ और मेवाड़ में बोली जाती है। चौथा है बिहारी हिंदी। मैथिली में ही विद्यापति की पद्मावली है। विद्यापति भी बहुत फेमस कवि थे। पांचवा है पहाड़ी हिंदी। ये पहाड़ी हिंदी मंडियाली, हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में। गढ़वाली बोली जो है ये यूपी के टिहरी और पौड़ी क्षेत्रों में, तथा कुमाऊनी उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ये तीनों बोलियां।
अष्ट छाप को अष्ट सखा भी कहते हैं। वल्लभाचार्य जो थे, इन्होंने अपना 4 शिष्य बनाया था। वो 4 शिष्य कौन थे? सूरदास, परमानंद, कुंभनदास और कृष्णदास। इन्होंने 4 शिष्य बनाया था, जिनका ये 4 नाम है। वल्लभाचार्य के ही पुत्र, ये जो है, ये पुत्र हैं इनके। वल्लभाचार्य के पुत्र जो हैं विठलनाथ, ये क्या किए, अपने पिता के 4 शिष्य को और अपने 4 शिष्य को मिला के 8 कवियों का एक मंडली बना लिए। इसलिए इसका नाम अष्ट छाप है। अष्ट यानी 8। पिता के 4 शिष्य को और अपना 4 शिष्य मिलाकर 8 कवियों का एक मंडली बना लिए। और ये मंडली क्या करती थी, अपने पद द्वारा या कीर्तन के द्वारा श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न लीलाओं का गुणगान बखान करते थे। इसलिए इसका नाम अष्टछाप या अष्ट सखा पड़ा। इसमें जो है कुंभरदास ये ज्येष्ठ थे। ज्येष्ठ यानी बड़ा, कहते हैं ना, ज्येष्ठ पुत्र है यानी सबसे बड़ा यही बेटा है, या कनिष्ठ पुत्र है। कनिष्ठ यानी छोटा। तो इन 8 में जो ज्येष्ठ थे वो थे कुंभनदास, और नंददास जो थे ये कनिष्ठ थे। सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास, और छोटे कौन थे? नंददास। लेकिन ये ज्येष्ठ होते हुए भी इन 8 में जो सर्वोपरि थे वो थे सूरदास। सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर सूरदास थे ये जरूर बड़े, लेकिन उन सभी 8 में भी सर्वोपरि थे सूरदास। अच्छा, इन 8 में ये भी एक सवाल आता है कि अष्ट छाप में पिता पुत्र का नाम बताइए। अब इन 8 में पिता पुत्र भी शामिल हैं। तो कुंभनदास जो हैं, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास, ये पिता थे। और इन्हीं के पुत्र चतुर्भुज दास थे, ये पुत्र थे। इन 8 कवियों में पिता पुत्र भी शामिल थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास जो पिता थे, और इन्हीं के पुत्र जो विठलनाथ के शिष्य बने वो थे चतुर्भुज दास। तो ये भी सवाल आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टछाप में पिता पुत्र का नाम बताइए। तो पिता का कुंभनदास और पुत्र का नाम चतुर्भुज दास था। इन 8 में सर्वोपरि कौन थे? तो सूरदास थे। ज्येष्ठ कौन थे? कुंभनदास थे। कनिष्ठ कौन थे? तो नंददास थे। अष्टछाप का स्थापना कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। इनका 4 शिष्य ये बनाए, फिर उसके बाद उनके पुत्र ने उसमें और 4 शिष्य को मिलाए। इस तरह से 8 कवि हो गए, इसलिए इसका नाम अष्टछाप पड़ गया। अब 12 अभी हम बताए थे कि हमारे भारत में 453 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कि 12 का नाम हम बता देते हैं क्रम वाइज कि सबसे ज्यादा कौन है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, इस तरह से। बोलने वाली की संख्या के घटते क्रम में भारत की 12 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। पहला है हिंदी, सबसे अधिक यही बोली जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर में बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी और सब उसके बाद है असमी। ये 12 भाषाएं जो हैं ये क्रम वाइज करती हैं, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उसके कम, इस तरह से ये भाषाएं बोली जाती हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जाने। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।